गुरुकुल से ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से कंप्यूटर और कंप्यूटर से फिर मोबाइल। और अब इस क्लासरूम को मिला है एक नया मास्टर, यानी मैं एआई टीचर। आज डे के स्पेशल क्लास में 4 चैप्टर में समझते हैं कैसे ब्लैक बोर्ड वाले मास्टर साहब की पूरी दुनिया आपके मोबाइल की स्क्रीन में समा गई है। क्या आपको पता है मास्टर साहब पहली बार कंप्यूटर स्क्रीन पर कब दिखे थे? साल था 2003, जब 7 आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर पहला लर्निंग प्लेटफॉर्म नैपटेल यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग बनाया। इस सरकारी फंडिंग वाले ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर्स के लेक्चर रिकॉर्ड कर अपलोड किए जाते थे। ये वीडियो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के टॉपिक्स पर थे और इन्हें कोई भी फ्री में देख सकता था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डिजिटल पढ़ाई की असल मायनों में लोगों से मुलाकात हुई कब? भारत में साल 2008 में YouTube लॉन्च हुआ। इसके आने से टीचर्स को एक ऐसा मंच मिला जिसके जरिए वो लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। वहीं बच्चों की YouTube से मुलाकात 2016 में हुई, जब इंटरनेट सस्ता हुआ और देश भर के बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुंच गया। इसी दौर में अनअकैडमी और फिजिक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत हुई। फिर आया साल 2020, जब दुनिया में कोविड लॉकडाउन लगा और स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। ये वही समय था जब ब्लैक बोर्ड वाले टीचर्स ने मोबाइल स्क्रीन का सहारा लिया और खान सर, अलख पांडे, विकास दिव्यकीर्ति जैसे डिजिटल गुरु घर घर में छा गए। पहली ऑनलाइन क्लास की शुरुआत सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए थी, लेकिन समय के साथ डिजिटल एजुकेशन का दायरा बहुत बड़ा हो गया। अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्यूटर मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिए हैं। 70% यूपीएससी, नीट एस्पिरेंट्स किसी न किसी फॉर्म में डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं। अब स्किल्स चाहे डांस हो, म्यूजिक या नई भाषा, सब फॉर्मेट के गुरु एक्टिव हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले चैप्टर में जानिए एक नए किरदार के बारे में। देश की पहली एआई टीचर का नाम है आइरिस। इसे तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। 3 भाषाओं में माहिर ये एआई ट्यूटर क्लासरूम टीचर की तरह बच्चों को पढ़ाती है। वहीं चैट जीपीटी आने के बाद खान अकेडमी, अनअकैडमी और बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म ने भी एआई ट्यूटर्स लॉन्च किए हैं। बढ़ते बाजार की असली तस्वीर डेटा से समझते हैं। 2025 में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू करीब 53,000 करोड़ था। अनुमान है कि 2029 तक ये हर साल 29% की रफ्तार से बढ़ेगा। वहीं अगर एआई ट्यूटर मार्केट की बात करें तो 2030 में ये मार्केट 393 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन ये सुनकर अगर आपको लग रहा है कि क्लासरूम की जगह अब डिजिटल एजुकेशन ले लेगा, तो ठहरिए। असलियत ये है कि अभी भी भारत के सिर्फ 14% लोग ऑनलाइन एजुकेशन तक पहुंच पाए हैं। 2020 में एनसीईआरटी के सर्वे में 24% बच्चों ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई कठिन लगती है। वहीं सीबीएसई स्कूलों के करीब 27% छात्रों के पास लैपटॉप ही नहीं है। आज की इस स्पेशल क्लास में इतना ही।